आज की वीडियो जैसा कि देख रहे हैं किसी ऑफिस में नहीं है, आज हम वीडियो बना रहे हैं अपनी साइट के ऊपर। ये हमारी एक साइट लग रही थी, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि सोलेस का जो इन्वर्टर लग रहा है उसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ये उसी वीडियो के लिए हम आज आए हुए हैं। ये साइट हमारी नीचे जो है ना बॉयज़ इंस्टॉल कर रहे हैं। ऊपर मैं आपको जैसे कि दिखा दूँ, ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसके ऊपर 18 पैनल लगे हुए हैं जिनको बाईफेशियल के पैनल हैं और 585 वाट एक पैनल की जो है ना रेटिंग है। उसके अलावा बी रोल्स में आप ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। ये जो एलिवेटेड का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये पाइप का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अच्छा तो दोस्तों, सिस्टम मुकम्मल इंस्टॉल हो चुका है और हम नीचे आ गए इन्वर्टर के पास। ये सोलिस का 8 किलोवाट का प्लस मॉडल का इन्वर्टर है, जैसा कि आप इसको देख रहे हैं। जैसे ही हम इस इन्वर्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमें एक स्टार्ट स्क्रीन शो होती है कि अगर टॉप लेफ्ट साइड पर देखें, फर्स्ट बूट लिखा हुआ है। यहाँ पे हर फोल्डर का नाम आएगा। टाइम के साथ जौन सा फोल्डर भी ओपन करेंगे तो यही टॉप लेफ्ट साइड पे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन सा फोल्डर ओपन हुआ है। अगर हम टॉप राइट साइड पर आते हैं तो हमें करंट डेट मिल रही है। अच्छा, अगर हम अभी इसकी फर्स्ट स्क्रीन को देखें तो सबसे पहले इन्वर्टर का टाइम हमें नज़र आ रहा है। यहाँ से हम टाइम, डेट और मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ग्रिड सेटिंग में हैं तो सबसे पहले हमें ग्रिड कोड का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद मैक्सिमम एक्सपोर्ट पावर के कितनी एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं पावर। उसके बाद एक्सपोर्ट कैलिब्रेशन। ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको फर्दर एक एक करके सारी तफसील इसकी बता देता हूँ। ग्रिड पीक शेविंग का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। अगर नेक्स्ट राइट साइड पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर सिटी और मीटर की सेटिंग है। उसके अलावा जो है सिटी की फर्दर डिटेल्स है कि सिटी की लोकेशन कहाँ पे है और सिटी की डायरेक्शन कहाँ पे है, सिटी की डायरेक्शन कहाँ पे है और इसके अलावा सिटी रेशो कौन सी है। उसके नीचे बैकअप का ऑप्शन हमें मिल जाता है कि बैकअप के वोल्टेज और बैकअप की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए। अच्छा, इस फर्स्ट बूट सेटअप की भी दो स्क्रीन है। अगर हम अप या डाउन करके इसके अगर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं, दूसरे पेज के ऊपर हमें बैटरीज की सेटिंग्स मिलती है। जितने भी लिथियम आयन की बैटरीज हैं तकरीबन सारों के प्री सेटअप यहाँ पे हमें मिलते हैं। हम उसके अलावा अगर हमने बैटरीज नहीं लगानी तो उसका ऑप्शन भी हमें मिला हुआ है और लेड एसिड का ऑप्शन भी हमारे पास है। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि बैटरीज की सेटिंग मिलेंगी तो मैक्सिमम कितने एम्पेयर पर आप इसको चार्जिंग कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी जो है ना डिस्चार्ज करंट आप इससे बैटरी से डिस्चार्ज करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर राइट साइड पे आ जाते हैं तो स्मार्ट पोर्ट की सेटिंग आ गई। यहाँ पे जेन सेट, स्मार्ट लोड आउटपुट और बैकअप लोड 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ये भी मैं फर्दर आपको बताता हूँ। उसके अलावा जो है स्टोरेज मोड का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। स्टोरेज मोड के ऑप्शन में जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि सेल्फ़ यूज़, जैसा कि वो सिलेक्ट हुआ है। उसके नीचे सेलिंग फर्स्ट और ऑफ ग्रिड, उनको हम रहने देंगे। जो सेलिंग फर्स्ट के, जो सेल्फ़ यूज़ के सामने हमें अलाउ एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये मेन चीज़ है। अगर हमारे नेट मीटर नहीं लगा हुआ तो हम इसको अनचेक कर देंगे। अगर ये चेक रहेगा तो जितने भी सरप्लस यूनिट हैं वो एक्सपोर्ट करता रहेगा ग्रिड को। तो वो अगर ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ तो वो हमारे लॉस में ही जाएगा। तो आपने इसको मेक श्योर करना है। अच्छा, जैसे ही हम उस सेटिंग को फिनिश करते हैं तो हमारे पास एक जो ओवरव्यू आ जाता है। जैसे कि लेफ़्ट के ऊपर हमें सोलर पैनल का लोगो नज़र आ रहा है, लेफ़्ट पे उसके नीचे ही बैटरीज़ का लोगो नज़र आ रहा है और राइट साइड के ऊपर ग्रिड भी है और इसके ऊपर एसेंशियल लोड, स्मार्ट लोड और वो सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अगर आप स्क्रीन के बॉटम पे गौर से देखें तो वो मेन्यू इक्वल टू एंटर का बटन, मेन्यू इक्वल्स टू एंटर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मेन मेन्यू में एंटर होना है तो आप एंटर को प्रेस करके मेन मेन्यू में एंटर हो जाते हैं। मैं इस सिस्टम की बात करूं तो 1.89 किलोवाट ये सोलर से ले रहा है और बैटरीज हमने इंस्टॉल यहाँ पे की नहीं हुई और हमारी नेट मीटरिंग भी अभी यहाँ पर नहीं हुई। तो जैसे कि देख रहे हैं हमारे घर की कंजप्शन तकरीबन 2.03 किलोवाट है। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो फिर ये ग्रिड से ले रहा है। अगर आप राइट साइड पर देखें तो -0.34 ये और एरो का निशान भी हमें यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त हम इंपोर्ट कर रहे हैं वापडा से। अभी एंटर को प्रेस करके मेन सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही हम मेन सेटिंग के अंदर आते हैं तो हमें सबसे पहले 4 मेन सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले प्लांट इन्फॉर्मेशन है। प्लांट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है प्लांट की। जैसे ही प्लांट सेटिंग में हम एंटर होते हैं तो हमें टॉप के ऊपर वो डिफरेंट सेटिंग्स नज़र आ रही होती हैं, पीवी की, बैटरीज की, ग्रिड, लोड और इन्वर्टर की। पीवी की जैसे यहाँ पे जो है ना हमारा 450 वोल्ट से ऊपर हमारे वोल्ट आ रहे हैं और 2.1 एम्पेयर, ये एक स्टिंग्स के हमें ये बता रहा है PV1 और PV2। इसके अलावा ऐसे ही बैटरीज़ की इंफॉर्मेशन हमें ये बताएगा क्योंकि हमने बैटरीज इंस्टॉल नहीं की हुई। उसके अलावा जैसे ही हम ग्रिड पे सेलेक्ट करते हैं, अच्छा ये आप जो है ना अप और डाउन से है ना ये सारी सेटिंग्स जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं, PV से लेकर बैटरीज, फिर ग्रिड, फिर लोड और फिर इन्वर्टर। अच्छा, बैटरीज क्योंकि इंस्टॉल ही नहीं थी, अभी ग्रिड पे आ जाते हैं तो ग्रिड पे हमारे पास जो है ना ये कंप्लीट उसकी डिटेल्स बता रहा है कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं और करंट हमारा कितना कंज्यूम हो रहा है, एक्टिव पावर, टोटल पावर और फ्रीक्वेंसी हमें बता रहा है कि कितनी कितनी शो हो रही है। टॉप पे जो दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बाय और सोल्ड का। अब वो उसमें हमें ये बताता है कि टोटल आपने कितनी बाय की है। जैसे कि 4.0 किलोवाट आवर के 4 यूनिट आपने आज जो है वापडा से इंपोर्ट किए हैं
और टोटल हमें बता रहा है कि आपने 34 जो है ना यूनिट्स जो है वो हमने इंपोर्ट किए हैं, मतलब बाय किए हैं। और सोल्ड में क्योंकि हमारे पास ग्रीन मीटर इंस्टॉल नहीं है, हमने एक्सपोर्ट अलाउ भी नहीं की हुई, तो वो दोनों आपको 0-0 मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स में आते हैं तो आपको वैसे एक ओवरव्यू मिल सकता है कि आपने कितने यूनिट आज इंपोर्ट किए और कितने यूनिट एक्सपोर्ट किए। अच्छा, तो जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लोड का। लोड के अंदर हमें ये बता रहा है कि ग्रिड का कितना लोड है, बैकअप लोड और बैकअप टू लोड। क्योंकि बैकअप लोड हमने लगाया नहीं हुआ, हमारी बैटरीज इंस्टॉल नहीं है। बैकअप टू लोड पे हमें जो है ना फिगर्स मिल रहे हैं कि इतने हमने यूनिट्स जो है वो एक दिन में डेली इतने किए हैं और टोटल हमने इतने किए हैं। यहाँ पर इसकी पावर और वोल्टेजेस हमें जो है ये शो कर रहा है। इसके अलावा अभी हम चलते हैं इन्वर्टर की सेटिंग्स पे। अच्छा, इन्वर्टर की सेटिंग पे जैसे हम आते हैं, इन्वर्टर की हमें बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सीरियल नंबर, मॉडल, रेटेड पावर और बाकी इसकी फर्दर डिटेल। उसके अलावा राइट साइड पर अगर हम आ जाते हैं तो हमें जेन सेट की जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप इसका ग्राफिकल डेटा देखना चाह रहे हैं तो वो भी आपको ईजिली यहाँ पे शो हो सकता है, हिस्टोरिकल। लेकिन उसमें आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मंथली आपने देखना है। जैसे कि मंथली हमने सिलेक्ट किया तो ये हमें आ रहा है कि एक एक दिन का आ रहा है बेसिकली। ईयरली पे अगर हम जाते हैं तो ये लोडिंग होने के बाद हमें ईयरली शो कराना शुरू कर देगा। उसके बाद टोटल अगर आप इसका डाटा देखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लोडिंग पे लगाता है, लेकिन वो फिर आपको शो करा देगा कि टोटल आपकी क्या प्रोडक्शन हुई है इन्वर्टर से। अच्छा, प्लांट इन्फॉर्मेशन के बाद अगली जो सेटिंग हमारे पास आती है वो है अलार्म इन्फॉर्मेशन की। अलार्म इन्फॉर्मेशन जैसे नाम से ज़ाहिर है, जितने भी अलार्म्स इस पे जो जितने भी अलार्म इस इन्वर्टर पे आएंगे सारों की इन्फॉर्मेशन हमें इस यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, हम अलार्म सेटिंग में आते हैं तो हमें करंट अलार्म्स और हिस्टोरिकल अलार्म्स दो मुख्तलिफ ऑप्शन मिलते हैं। करंट तो इस टाइम जो भी अलार्म चल रहा होगा तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देगा, और हिस्टोरिकल में हमें पीछे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इन्वर्टर किन किन अलार्म्स के थ्रू गुजरा है, कौन कौन से अलार्म्स आए हैं और कौन कौन से एरर्स आए हैं। इससे बेसिकली ट्रबल शूटिंग में हेल्प हो जाती है, हमें पता चलता है कि इन्वर्टर किस किस सिनेरियोज़ के थ्रू जो है ना गुजरा है। इससे हमें हेल्प हो जाती है। जैसा कि मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आपको नो ग्रिड का अलार्म भी आ रहा है, उसके अलावा बैटरीज़ का अलार्म भी आ रहा है। तो ये जब हम टेस्टिंग कर रहे थे तो ये उस टाइम के सारे अलार्म्स हैं। अच्छा, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर नीचे बॉटम साइड पर ना आपको 1/4 नज़र आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है हिस्टोरिकल अलार्म्स की 4 शीट्स हैं, 4 पेज हैं और हम इस टाइम पहले पे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अप डाउन करके इसकी शीट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अलार्म इन्फॉर्मेशन से निकल कर हम इसकी थर्ड सेटिंग्स पे आते हैं तो वो है सिस्टम सेटिंग्स। सिस्टम सेटिंग्स के अंदर अगर हम एंटर हों तो सिस्टम सेटिंग में जैसे हम एंटर होते हैं तो हमें 6 मेन सेटिंग्स आगे मिलती हैं। ये वो सेटिंग्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूरी सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अच्छा, स्टोरेज मोड में हमें सबसे पहले 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक सेल्फ यूज़ का, सेलिंग फर्स्ट और ऑफ ग्रिड का। सेल्फ यूज़ में ये होता है हमने 99% ये सेल्फ यूज़ ही यूज़ करना है, बल्कि 100% हम यही यूज़ करते हैं। ये सेल्फ यूज़ का मतलब ये है कि जितनी भी पावर सोलर से आ रही है उसको ये खुद यूज़ कराएगा, घर में यूज़ कराएगा। जितना भी लोड है और या बैटरी चार्ज करनी है सबसे ज़्यादा वहीं पे इसकी कंजप्शन होगी। सेलिंग फर्स्ट उन जगहों पर यूज़ होता है जहाँ पर एक तो लोड शेडिंग भी ना हो, दूसरा टैरिफ के अंदर डिफरेंस हो कि आप जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो महंगा यूनिट हो और जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपको सस्ता पड़ रहा हो। तो ये वो उन एरियाज़ के लिए हमें ये अभी सूट नहीं करता। उसके अलावा अगर ऑफ ग्रिड में हम आ जाते हैं, ऑफ ग्रिड जैसे कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है ये वहाँ पर सूटेबल है जहाँ पर ग्रिड बिल्कुल मौजूद ही ना हो और सोलर और बैटरीज पर ही हमने सारा लोड चलाना हो। ऐसे सिनेरियोज के लिए ये ऑफ ग्रिड सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा अगला ऑप्शन है अलाउ एक्सपोर्ट का। अब अलाउ एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इजाफी बिजली जो आपकी प्रोड्यूस हो रही है वो आप वापडा को वापस भेजना चाहते हैं, तो आप अलाउ एक्सपोर्ट को चेक कर दें। अगर आप नहीं भेजना चाहते तो आप इसको अनचेक ही रहने दें। कहने का मतलब ये अगर ग्रीन मीटर होगा तो आप इसको चेक करेंगे, अगर आप ग्रीन मीटर नहीं है तो आप इसको अनचेक ही रहने देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये अनचेक ही रह गया। अच्छा, इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है बैटरी रिजर्व का। अब क्योंकि वो अनचेक है तो आगे परसेंटेज नहीं आ रही, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो परसेंट भी आना शुरू हो जाएगा। ये इसका मकसद ये है कि इतने परसेंट बैटरी जो है ना हमेशा आपकी रिजर्व रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी परसेंटेज 60 कर दी है, अगर हम 60% इसको कर देंगे तो ये 60% तक बैटरी को यूज़ करेगा। जैसे ही बैटरी अपने 60% पे आएगी 40% ड्रेन हो जाएगी तो ये उसको कट कर देगा। 60% जो है ना हमेशा ये रिजर्व रखेगा। इन केस बैटरी 60% तक कंज्यूम हो गई है, जैसे ही 60% तक आएगी ये बैटरी को कट करा के सीधा जो है लोड वो वापडा पे चलाना शुरू कर देगा। उसके आगे वाली जो सेटिंग है वो है अलाउ ग्रिड चार्जिंग की।
इसका मतलब ये है कि आप इन्वर्टर को ये अलाउ कर रहे हैं कि वो ग्रिड के ऊपर भी आपकी बैटरी को चार्ज कर सके। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको अनचेक रहने देते हैं तो ये बापडा से आपकी बैटरी को बिल्कुल चार्ज नहीं करेगा। सोलर आएगा तो उस पर चार्ज करेगा, अगर नहीं आएगा तो फिर ये बैटरी अगर सोलर नहीं आएगा तो ये बैटरी को जो है बापडा पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेगा। अब क्लाउडी डेज के अंदर ये इश्यूज आते हैं या धुंध के टाइम के ऊपर ये इश्यूज आते हैं कि कई के दिन जैसे कि सूरज नहीं निकलता, उस टाइम के ऊपर जो है ये इसका चेक होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये चेक नहीं होगा तो फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी, तो फिर उसमें मजीद डिफिकल्टीज आएंगी। उससे अगले वाला जो ऑप्शन है वो है मैक्स एक्सपोर्ट पावर। बेसिकली होता है इस तरह से, जितनी रेटिंग का इन्वर्टर होता है उतनी ही मैक्सिमम एक्सपोर्ट पावर को जो है ना रखा जाता है। बेसिकली इन्वर्टर आपसे पूछ रहा है आप कितनी पावर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट के ऊपर भी लिमिट कर सकते हैं। इसका मतलब है आप अपनी एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर भी एक लिमिट लगा सकते हैं कि कितनी पावर एक्सपोर्ट हो और कितनी पावर एक्सपोर्ट। उससे अगला ऑप्शन जो है वो है एक्सपोर्ट कैलिब्रेशन का। एक्सपोर्ट कैलिब्रेशन बेसिकली ये है, जैसे कि नाम कैलिब्रेशन से जाहिर है, अगर आपने एक एक्सटर्नल मीटर लगाया है वहां पे आपको डिफरेंट रीडिंग मिलती है और जो इन्वर्टर आपको एक्सपोर्ट की रीडिंग बता रहा है वो डिफरेंट आती है, तो वो फिर आप उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस निकाल के आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो वो आपकी एक्सपोर्ट बेसिकली जो है ना आपका एक्सपोर्ट का डेटा इससे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सेटिंग है ग्रिड पीक शेविंग की। अगर हम इसको चेक कर देते हैं तो फिर हम इसका मतलब ये है कि हम इन्वर्टर के ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं कि ग्रिड इस लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस लिमिट से ऊपर ग्रिड की कंजप्शन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से है कि बैटरीज और घर का लोड वो इस लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बैटरीज और इसका मतलब ये है कि जो बैटरी को जो बैटरी चार्ज हो रही है वापडा से वो, और जो घर का लोड चल रहा है वो दोनों मिलाकर इस लिमिट से ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, इस लिमिट से ऊपर नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये 3000 वाट है, आपने घर में एक एसी चलाया हुआ है, उसके अलावा कुछ और भी आपका छोटा मोटा लोड चल रहा है, तो कहने का मतलब है जैसे ये 3000 वाट से ऊपर आपकी कंजप्शन जाएगी बैटरी चार्ज होने और घर के लोड मिलाकर, ये उसको स्टॉप कर देगा, बैटरी की चार्जिंग ये रोक देगा। हाँ, ये एक और बात है कि जब घर का लोड आपका 3000 वाट से एक्सीड कर जाएगा उसको ये बंद नहीं कराएगा। घर का लोड एज यूजुअल चलता रहेगा जैसे पहले ही चल रहा था। अच्छा चलो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका एक दूसरा पेज भी है। दूसरे पेज के ऊपर हमें जो है इसकी सेटिंग मिलती है बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम की। यहाँ पर हमें चार्जिंग पीरियड और डिस्चार्जिंग पीरियड ये है कि स्टार्ट, स्टॉप, करंट और एसओसी, इसमें हमें कंप्लीट डिटेल मिलती है कब हम बैटरी को चार्ज करना चाह रहे हैं और किस रेंज तक करना चाह रहे हैं और कब इसको जो है ना हम डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं। अभी क्योंकि हमने बैटरीज लगाई नहीं हुई तो मैं इस सेटिंग्स के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जब मैं इस पे बैटरी इंस्टॉल करूंगा। तो अभी के लिए मैं ये वीडियो यहीं स्टॉप करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होगी। इसके जो आने वाले जितनी भी सेटिंग्स हैं उनके लिए मैं इसका पार्ट 2 भी एक बनाऊँगा, वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँ। अच्छा दोस्तों, अगर आपने किसी भी किस्म की इंस्टॉलेशन करानी हो, उसके अलावा एलिवेटेड फ्रेम हो, सोलर पैनल्स हो, सोलर पैनल के अलावा ऑन ग्रिड, हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड की किसी भी कैटेगरी में आपको इन्वर्टर परचेज़ आपने करना हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे आ रहा होगा, आप इस पर कोई भी मैसेज करेंगे मेरी सेल्स टीम आपको जो है ना फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेगी। अच्छा दोस्तों, इस तरह की इंस्टॉलेशन होगी, उसके अलावा सोलर पैनल्स हो गए और इन्वर्टर्स की जितनी भी हाइब्रिड और ऑन ग्रिड की रेंजेस हैं, जितने भी लेटेस्ट इन्वर्टर हैं, उनके सारे मॉडल आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको आ रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हम लेटेस्ट रेट ले। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो मेरा आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमारी हेल्प होगी। बहुत शुक्रिया।